टीकू खरगोश अपनी बिल के पास बैठा सामने कुछ दूरी पर अपने दो बच्चों चीटू और नीटू को खेलता हुआ देख रहा था। उसकी पत्नी अंदर आराम कर रही थी। वह बच्चों का खेल देखने के लिए कई बार उसे बुला चुका था, पर हर बार वह टाल जाती थी। नन्हे नन्हे बच्चे चीटू और नीटू मस्त खेल रहे थे। वे एक दूसरे के पीछे भागते, पकड़ते, पूंछ खींचते, कभी भागकर किसी झाड़ी में छुप जाते। वे एकदम सुध-बुध भूल अपने खेल में मस्त थे। अचानक एक भेड़िया उधर आ निकला। टीकू की नजर उस पर पड़ते ही वह जोर से चीखा, बच्चों भागो। स्वयं तो वह तेजी से बिल में घुस गया, लेकिन बच्चे जब तक सचेत होते और समझते कि क्या बात है, तब तक भेड़िया उनके ठीक सामने आ गया। दोनों की तो जान ही सूख गई। भेड़िए ने अपनी जुबान लपलपाई। वह सोच रहा था, वाह, आज तो खरगोश का नर्म नर्म गोश्त खाने को मिलेगा। बहुत दिन हुआ नर्म मजेदार गोश्त खाने को नहीं मिला, और आज मिला भी तो एक नहीं दो। अब मैं इन्हें स्वाद लेकर खाऊंगा। ये सोचकर ही भेड़िए के मुंह में पानी आ रहा था। चीटू और नीटू सहमे से खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वह भाग भी नहीं सकते थे। वे समझ रहे थे भागने की कोशिश करने पर भेड़िया एक ही छलांग में उन्हें दबोच लेगा। मौत एकदम सामने खड़ी थी। भेड़िया घूरकर उन दोनों को देख रहा था। बचने का कोई रास्ता न देखकर नीटू ने चीटू को आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया और धीरे धीरे भेड़िए की तरफ बढ़ा। नीटू, चीटू धीरे से फुसफुसाया। चिंता न करो, नीटू ने कहा। भेड़िए को आश्चर्य हुआ कि खरगोश का बच्चा अपने आप मौत के मुंह में चला आ रहा है। नीटू के नजदीक आते ही भेड़िए ने उसे पकड़ने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाया। तब तक नीटू ने धड़कते हुए दिल से चट से कहा, चाचा जी प्रणाम। हैरानी से भेड़िए का मुंह खुला रह गया और बड़ा हुआ पंजा जहां का तहां रुक गया। चाचा जी, आप इतने दिन कहाँ रहे? नीटू ने अपनी बात जारी रखी। भेड़िए की आंखें आश्चर्य से फैल गई। इसको मुझसे डर नहीं लगता, जो इस तरह बातें कर रहा है। आइए आप भी हमारे साथ खेलिए। हाँ हाँ, जरूर खेलूंगा, लेकिन आप पिताजी से मिले? नहीं तो अभी मिलाता हूँ। यही तो थे, कहाँ गए? भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हुआ कि एक और आ रहा है। 3-3 हो जाएंगे, मेरे लिए 2 दिन का पूरा भोजन। भेड़िए ने प्रेम दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, बुलाओ उनसे भी मिल, तुम लोगों उनके साथ खेलूंगा। अभी बुलाता हूँ, नीटू ने कहा। फिर चीटू से बोला, चीटू ओ चीटू, देख तो पिताजी कहाँ गए? कह दो चाचा जी आए हैं मिलने, जल्दी बुला ला। इतना कहकर नीटू ने चीटू को इशारा किया और वह लपक कर बिल में घुस गया। नीटू ने जोर से कहा, जल्दी आना। जल्दी आऊंगा। चीटू की आवाज बिल के अंदर से आई। नीटू भेड़िए से इधर उधर की बातें करता रहा। काफी देर तक इंतजार करने पर भी जब चीटू नहीं आया तो नीटू ने कहा, क्या बात है? चीटू बहुत देर कर रहा है, मैं बुलाऊं उसे? बुलाओ, बहुत देर हो गई, भेड़िए ने बेसब्री से कहा। बिल के पास जाकर नीटू ने आवाज लगाई, चीटू ओ चीटू, तुम बाहर क्यों नहीं आते? चाचा जी कब तक खड़े रहेंगे? पिताजी को लेकर आओ। नीटू, मैं पिताजी को समझा कर हार गया, वे नहीं आते, तुम ही आकर मनाओ। बताओ न, चाचा जी बुला रहे हैं, वे नहीं मानते। अच्छा, मैं आकर देखता हूँ, कहकर नीटू ने भेड़िए से कहा। आप 2 मिनट इंतजार करें, मैं अभी पिताजी को मना कर लाता हूँ। हाँ हाँ जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना। बस अभी गया, अभी आया, कहता हुआ नीटू भी एक ही छलांग में बिल के अंदर घुस गया। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश था कि अब तीनों एक साथ बाहर आएंगे। तभी नीटू ने अंदर से झांकते हुए कहा, चाचा जी अब आप जाइए, हम में से कोई बाहर आने वाला नहीं है। भेड़िए का मुंह लटक गया और अफसोस करता अपने रास्ते चल पड़ा।